एक बार एक ईगल होता है, चील, जो एक पहाड़ की चोटी पर कुछ अंडे देती है और एक अंडा पहाड़ से लुढ़क कर नीचे आ जाता है, लेकिन वो अंडा टूटता नहीं है। जब वो अंडा नीचे गिर जाता है और नीचे एक फार्म हाउस होता है पहाड़ के नीचे, उस फार्म का जो मालिक होता है उसे अंडे को उठाता है और सोचता है पता नहीं ये किसका अंडा है, तो उस अंडे को अंदर ले जाता है जहां बहुत सारी मुर्गियां होती है। वो उस अंडे को मुर्गी के आलने में रख देता है जहां और भी अंडे पड़े होते हैं। अब वो मुर्गी उस अंडे को अपना अंडा समझ लेती है और उसे गर्मी देती है और एक दिन उन अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं, लेकिन वो चील का अंडा था, उसमें से एक चील बाहर निकलता है। तो जब वो चील उस अंडे से बाहर निकलता है तो क्या वो खुद को एक चील मानता है? नहीं, वो अपने आप को मुर्गी ही मानता है। वो बाकी सारी मुर्गी के साथ खेलता है और एक दिन आता है जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी मुर्गियों से वो खुद को 3 गुना बड़ा देखता है। उसे दिखता है कि इन्हें सबसे बड़ा हूं मैं, लेकिन वो खुद को एक मुर्गी ही समझता है। एक दिन वो सारे खेल रहे थे और तभी आसमान से जमीन पर एक परछाई दिखती है। तो मुर्गियां ऊपर आसमान में देखती है, हमेशा ग्रुप में ही रहती थी वो, तो जैसा उन्हें लगता है कि उन्हें खतरा होता है तो सारी मुर्गियां अंदर भाग जाती और चुप जाती थी। लेकिन ईगल आसमान में देख भी सकता है और ऊपर उड़ भी सकता है, तो वो ऊपर देखता है कि एक बहुत बड़ा पंछी नीचे उड़कर आ रहा है। वो नीचे उतरकर उसी फार्म हाउस में आ रहा है। तो वो ईगल कहीं जाता नहीं है। जब ईगल का बच्चा देखता है कि एक बाज सामने उतरकर आया और वो बाज उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी एक बाज हो, तुम भी एक चील हो, इन मुर्गियों के बीच क्या कर रहे हो? तब वो ईगल का बच्चा बोलता है कि मैं बाज नहीं, मैं तो एक मुर्गी हूँ, इसलिए इनके साथ खेल रहा हूँ। तब वो बाज बोलता है कि नहीं, तुम अपने आप को देखो, अपने बड़े आकार को देखो, तुम मुर्गियों से कितने बड़े हो, तुम्हारे पंख में जान है और तुम आसमान में उड़ सकते हो, बादलों के ऊपर उड़ सकते हो, तुम पहाड़ की चोटी पर जा सकते हो। तो उस ईगल के बच्चे को लगता है कि ये बाज मुझे बहला रहा है, ये मुझे अपने साथ ले जाएगा और खा जाएगा, और वो भाग के अंदर चला जाता है। अब वो सारी मुर्गियां उसे बोलती है कि बाहर तो बाज आया हुआ है, उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? वो बोलता है कि नहीं, वो बाज मुझे बहला रहा था, फुसला रहा था और बोल रहा था कि मैं भी एक बाज हूँ, आसमान में उड़ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। वो मुझे अपने साथ ले जाता और खा जाता। तब सारी मुर्गियां बोलती है कि हाँ, तुमने बहुत सही किया। अब जरा सोचिए कि वो ईगल का बच्चा क्या सच में बच गया? उसके अंदर वो काबिलियत थी, वो ताकत थी, लेकिन ईगल के बच्चे को एक मुर्गी बना दिया उसकी मानसिकता ने। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। कोई कामयाब इंसान हमारे पास आता है और बोलता है कि तुम भी कामयाब हो सकते हो, तुम भी अपने सपने पूरे कर सकते हो, लेकिन हमें लगता है कि वो कामयाब इंसान हमें बहला रहा है, फुसला रहा है, इससे कुछ होगा नहीं। लेकिन यहाँ हम अपनी काबिलियत को, अपनी ताकत को कम समझ रहे हैं। दोस्तों, आप किसी भी कामयाब इंसान को देख लीजिए, किसी भी करोड़पति इंसान को देख लीजिए, 80% से ज्यादा कामयाब लोग सेल्फ मेड हैं, मतलब वो जीरो से शुरू हुए हैं और अब जाके सफल हुए हैं। तो आप भी सेल्फ मेड बन सकते हैं, लेकिन आप बनेंगे तभी आप अपनी मानसिकता को बदलेंगे, क्योंकि आज मान लेना वही आपकी जिंदगी बन जाएगी। और अपनी मानसिकता बदलिए और आपकी जिंदगी में बदलाव अपने आप आएगा। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और स्टोरी अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।